ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1, स्कंद 1, अध्याय 5 और श्लोक संख्या 15। जुगोत्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगोप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगोत्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जुगोत्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण गुरुमूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। जुगोत्सितम अत्यंत घृणित धर्मकृते धर्म हेतु अनुशासतः आदेश के अनुसार स्वभाव रक्तस्य स्वभाव से अनुरक्त महान महान व्यतिक्रमः अनुचित यत वाक्यतः जिसके उपदेश से धर्मः धर्म इति इस प्रकार है इतरः जन सामान्य स्थितः स्थिर न नहीं मन्यते सोचते हैं तस्य उसका निवारणं निषेध जनः वे लोग। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की परवाह नहीं करेंगे। तात्पर्य: श्री नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्रील व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का बोध नहीं होता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर होता है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्रील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप हैं।
अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भवबंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यथा बलि के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। नारद को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतएव उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांसभक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बात नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन संचय करने और न ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनासक्त द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम हैं, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निसंदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में ही भगवद गीता सन्निविष्ट है। महाभारत के संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवद गीता के इस चरम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवद गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद व्यासदेव जी की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करे कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब भगवान की शरण में जाना है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्रायः उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज के से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परामुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो लोग भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें ऐसे उपदेश की हमेशा आवश्यकता नहीं रहती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा उपसिद्धान्तद्वान्तहारिणे।
नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतरूपं गोमं मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुजो राधामदनमोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेव प्रेष्ठालिभिसेवमानुस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवट्टटे स्थितः कर्षणवेणुसुनर्गोपीगोपीनाथाय श्रीयस्तु भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में जो हमने पढ़ा था 14 नंबर का श्लोक, उसमें भगवान ने बताया कि किस तरह से नारद मुनि बता रहे हैं कि किस तरह से यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का यदि आश्रय नहीं लेता है तो उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? उस व्यक्ति का जीवन होता है आश्रय विहीन, आश्रय विहीन चक्रवाती तूफान में फंसी हुई नाव की तरह। कोई नाव है जो समुंदर के बवंडर के बीचों बीच खड़ी है और वहाँ पे बहुत भारी तूफान आया है, तो ऐसे परिस्थिति में यदि कोई नाव फंसी है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। और इसके एक कदम आगे बढ़कर आज नारद मुनि कह रहे हैं कि लोग पहले से अपने जीवन के ऐसे बवंडर में और चक्रवाती तूफानों में फंसे हैं और वो लोग पहले से इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए हैं, पहले से इंद्रिय तृप्ति में उनका बहुत मन लगा हुआ है। देखिए, कई बार लोग हमें ये प्रश्न पूछते हैं कि जो भगवान की भक्ति में मन क्यों नहीं लगता? खाना खाने में मन लगता है, पानी पीने में मन लगता है, घूमने में मन लगता है, मोबाइल देखने में, टीवी देखने में मन लगता है, हाँ, और जो भी भक्ति के अलावा जितने भी कार्य हैं उन सब में मन लग जाता है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में भी एक बार मन लग जाता है, भले लोगों का तो नहीं लगता लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग का लग जाता है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या उसमें भी लग गया, हाँ, पैसा कमाने में मन लग जाता है माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, मित्र संबंधी सब में मन लग जाता है। मन केवल नहीं लगता है तो कृष्ण भक्ति में, नाम जप में मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है हमारा ग्रंथों का, कृष्ण की कथा का अध्ययन करने में मन नहीं लगता है, प्रसाद खाने में भी आलस आता है। अरे अभी कुकिंग कर दी, अब कौन 10 मिनट भोग लगाए। कई बार तो भोग लगाने के लिए टेंशन होता है। कुकिंग करने वाला कुकिंग बोलता है मैं कुकिंग कर दूंगा, भोग तुम लगाना, किसी और को बोल देता है, और किसी और को भोग लगाने बोलते हैं तो ऐसा रुचि नहीं होती। कई बार मैंने देखा हूँ कि भक्तों अभी आपके पास भगवान के लिए भोग लगाने के लिए भगवान का सुंदर व्यंजन बनाया है तो उत्साह होना चाहिए ना कि अरे वाह, इतना अच्छा दाल है, राइस है, सब्जी है, रोटी है, पकवान है, पापड़ है, अचार है, मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, रुचि होनी चाहिए ना। लेकिन हमने कई बार देखा है भोग लगाने के लिए भी खींचातानी होती। आप भोग लगा दो प्रभु जी, नहीं प्रभु जी आप लगा दो आज, प्रभु जी कल मैंने लगाया था, प्रभु जी सुबह मैंने भोग लगाया था, आप शाम को लगा दो प्रभु जी। तो ये भगवान को भोग लगाने की भी रुचि नहीं है। हाँ, प्रसाद दे दो,
प्रसाद खाने में रुचि है लेकिन भगवान को भोग लगाने में रुचि नहीं है। तो ऐसा क्या है कि भगवान की सेवा में रुचि नहीं है, भगवान के नाम में रुचि नहीं है, भगवान के लीला कथा श्रवण में और कीर्तन में रुचि नहीं है, लेकिन भगवान से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको छोड़कर बाकी सभी चीज़ों में रुचि है? ऐसा क्या है? तो ऐसा इसलिए है, इसको बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करिए। थोड़ा सा भगवान ने हमें मनुष्यों को भगवान ने थोड़ा ऊपर के माले में थोड़ा ज़्यादा मसाला भरा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा बुद्धि दिया है। तो उसको विचार करिए कि मनुष्य जीवन के अलावा कृष्ण भक्ति किसी और जीवन में संभव नहीं है। यदि मनुष्य जीवन प्राप्त हो भी गया तो भी जब तक भक्तों का मार्गदर्शन, गुरु का शरण जब तक ये नहीं प्राप्त हुआ है तब तक भक्ति कोई नहीं करता। गुरु का शरण नहीं मिला है, भक्तों का संग नहीं मिला है, भक्ति का सुविधा नहीं मिला है और भक्ति में रुचि नहीं है, तब तक कोई भक्ति नहीं करता। तो मनुष्य जीवन में भी यदि किसी को ये सारी सुविधाएं नहीं प्राप्त है और इन सुविधाओं के प्रति आकर्षण नहीं है तो वो भक्ति नहीं करता। और मनुष्य जीवन में ही नहीं करता है तो बाकी जो 80 लाख योनि हैं उसका कहना ही क्या। उसमें तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। क्योंकि वो भोग योनि है। अलग अलग पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे, ये सब तो भोग योनि है। इसमें क्या होता है? आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन। तो इस भोग योनि में भगवान की भक्ति का तो लेश मात्र भी नहीं होता है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत अच्छी भक्ति की हो तो भगवान उसको कृपा करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं। पशु योनि में भी भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि वो भगवान को स्मरण करे, उसको याद रहे कि पिछले जन्म में वो भक्ति किया था और इस जन्म में वो प्रयास करे, भक्तों को ढूंढे और भक्तों के संग में जाकर रहे। जैसे हमारे भगवान ऋषभ देव के जो पुत्र थे भरत महाराज, जब वो भरत महाराज थे तब उन्होंने बहुत अच्छा भक्ति किया था। हिरण से आसक्ति के कारण उनका पतन हुआ और दूसरे जन्म में उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने बहुत अच्छा भक्ति किया था, इसीलिए उनको हिरण शरीर में ध्यान था कि मैंने क्या गलती की है। और इसीलिए हिरण शरीर में वो क्या करते थे? वो जंगलों में नहीं रहते थे, वो उसी आश्रम में जाकर साधुओं का संग करते थे जिस आश्रम में वो पिछले जन्म में महाराज भरत के वैराग का जीवन जीते हुए जब उन्होंने भक्ति किया था। फिर हिरण के शरीर में वो साधु का संग करते थे और हिरण के शरीर में साधु का संग करके वो उन्होंने क्या किया? उन्हें फिर वापस से अगला शरीर प्राप्त हुआ जड़ भरत का। जड़ भरत का शरीर प्राप्त हुआ और फिर उन्हें जब जड़ भरत का शरीर प्राप्त हुआ तो फिर उसमें वो जड़ बने रहे। जड़ बने रहे मतलब उसमें वो क्या करते थे? उसमें वो एकदम बुद्धू की तरह रहते थे। उसमें वो ऐसे रहते थे जैसे क्या कहते हैं ऐसे रहते थे जैसे उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं। वो एक बुद्धू व्यक्ति है, उनको बुद्धि कम है। किसी का माइक ऑन है, कृपया करके अपना माइक बंद करेंगे, म्यूट करेंगे। गौरांगी अपना माइक म्यूट करिए, धन्यवाद। तो जड़ भरत के शरीर में उन्होंने क्या किया? जड़ भरत के शरीर में उन्हें वो पूरी तरह से याद था उनको पिछला 2 जन्म। तो फिर उन्होंने क्या किया? एकदम मूर्ख की तरह रहकर वो क्या करते थे? मूर्खों की तरह रहकर वो अपना अंदर ही भजन कीर्तन चालू रखते थे। तो ये विशेष कृपा होती है। जैसे गजेंद्र की भी कहानी आती है। गजेंद्र जो थे वो पिछले जन्म में सत्यव्रत राजा महाराज सत्यव्रत थे और फिर उनके आश्रम में एक ऋषि आए। जब वो तपस्या कर रहे थे तो वो भगवान की तपस्या में लीन थे। ऋषि आए
तो ऋषि को उन्होंने पानी नहीं पूछा, तो ऋषि जो है क्रुद्ध हो गए और ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम जड़ की तरह व्यवहार कर रहे हो, जाओ अगले जन्म में तुम एक जड़ पशु का तुम्हें शरीर प्राप्त होगा। और वो जड़ पशु कौन थे? वो थे हाथी, गजेंद्र। लेकिन गजेंद्र के शरीर में भी जब वो मगरमच्छ से, ग्राह से लड़ाई कर रहे थे, 1000 वर्षों तक उन्होंने मगरमच्छ से, ग्राह से लड़ाई किया। उसके बाद उन्हें याद आया कि पिछले जन्म में मैंने कुछ प्रार्थनाएं की थी। तो भगवत कृपा से, भगवत चेतना से उन्हें पिछले जन्म का याद था और फिर उन्होंने क्या किया, वही प्रार्थनाएं जो वो पिछले जन्म में करते थे, उन्हीं प्रार्थनाओं को उन्होंने रिपीट किया। भगवान श्री हरि आए, उन्होंने मगरमच्छ का जो ग्राह है उसका सिर काटा और गजेंद्र को आशीर्वाद दिया और दोनों को मुक्त कर दिया। तो ये बड़ा दुर्लभ होता है, यदि कोई भक्त बहुत ही उन्नत भक्ति करता है तो ये बड़ा दुर्लभ होता है कि वैष्णव परिवार में जन्म प्राप्त हो जाता है, भले पशु का शरीर हो। लेकिन सामान्यतः यदि किसी को गुरु का आश्रय नहीं मिला है और साधु का संग नहीं मिला है, तो मनुष्य शरीर हो या पशु शरीर हो, किसी को भक्ति का मौका तो नहीं रहता है, भक्ति का अभ्यास नहीं रहता है, भक्ति का ट्रेनिंग नहीं रहता है, भक्ति का रुचि नहीं रहता है। रुचि किसका होता है? भौतिक कार्यों का। और अगर लोगों को भौतिक कार्यों का रुचि है, जैसे लोगों का रुचि है हमें बहुत अच्छे से धन मिल जाए, तो व्यास देव जी ने संस्तुति कर दी वेदों में कि लक्ष्मी माता का भजन करो, लक्ष्मी माता की पूजा उपासना करो, तुमको धन मिल जाएगा। फिर किसी को शक्ति चाहिए तो उनको संस्तुति की गई है कि अगर तुम्हें बहुत अच्छी शक्ति चाहिए तो तुम एक काम करो, दुर्गा माता की पूजा करो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी, है ना। आजकल दुर्गा मैया का जो बहुत सुंदर नवरात्रि का उत्सव चल रहा है पूरे भारत में और विश्व के कई भागों में, तो उसमें कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, आप हमें शक्ति दीजिए, हम आपको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, कोई व्यक्ति अगर निरोगी रहना चाहता है तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। किसी व्यक्ति, किसी स्त्री को अगर अच्छे पति की कामना है तो उसे शिव जी की उपासना करनी चाहिए। तो इस तरह से अन्य अन्य बहुत सारे अलग अलग मतलब भौतिक कार्यों को पूरा करने के लिए आपको भक्ति का मार्ग बताया गया। क्या भक्ति कर रहे हो तो इस भौतिक कार्य को पूरा करने के लिए करिए। मतलब भौतिक कार्य में उसकी पहले से रुचि है, और अगर वो जो भक्ति जैसा जो उत्तम सर्वोत्तम भक्ति जैसा जो महान कार्य है, जो भौतिक स्तर से व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए है, वो भक्ति जैसे महान कार्य को भी भौतिक वस्तु की उपलब्धि के लिए यूज करना, ये तो अपराध है, तो अपराध है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने के हरि नाम का जो अपराध है, 10 नाम अपराध है, उसमें 8वां अपराध क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित सकाम कर्मकांड समझना। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो हमारे भौतिक कार्यों को पूरा करने के लिए नहीं है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को एक बहुत ही अच्छा पुण्यकारी कार्य समझते हैं तो यह अपराध है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र पुण्य कार्य नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र आपको भौतिक परिस्थिति से सीधे लेकर आध्यात्मिक स्तर पे लेकर जाता है, उसका भौतिक से पुण्य का कोई रिलेशन नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र को यदि आप ये समझते हो कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करता हूँ और मेरी भौतिक उपलब्धियाँ मुझे प्राप्त हो जाएगी, तो यह हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में अपराध है। शुभ सकाम कर्म समझना हरे कृष्ण महामंत्र को, यह अपराध है। भगवान की भक्ति जो है वो संसार के तुच्छ भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये तुच्छ भौतिक सुख तो हर व्यक्ति को अपने कर्म अनुसार प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की भक्ति को भी यूज करके अगर कोई कहे कि हमें तुच्छ भौतिक सुख चाहिए और उसके लिए हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये अपराध है, गलत बात है। भगवान कहते हैं, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्थुना सुकृतिनो अर्थना आर्तो अर्थार्थे जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं जो पुण्यकारी होते हैं। भगवान कह रहे हैं वो 4 प्रकार के लोग पुण्यकारी होते हैं। भगवान ने कहा नहीं कि वो भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, ये 4 प्रकार के लोग हैं। कौन है? सुकृतिनो, जिनके पास सुकृति है, सुकृति है उनके पास पुण्य है, उनके पास भक्ति नहीं है। इसीलिए जब वो भक्ति का भी आश्रय लेते हैं तो अपने भौतिक कार्यों को पूरा करने के लिए लेते हैं। तो उसमें कौन है? आर्तो, भाई कोई बीमारी हो गई है, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया, कोई मार लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए हमको भक्ति करना है। अर्थार्थी, हमको पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, उसके लिए भक्ति करना है, ये अर्थार्थी हो गए। जिज्ञासु, मुझे जानना है भगवान के बारे में इसीलिए गीता पढ़ रहा हूँ, मुझे जानना है संसार के बारे में इसीलिए गीता पढ़ रहा हूँ, मुझे जानना है संसार के और भगवान के बीच में क्या कनेक्शन है, इसके लिए गीता पढ़ रहा हूँ, ये जिज्ञासु हो गए। और ज्ञानी, ज्ञानी जो जानता है कृष्ण परम भगवान है और कृष्ण को परम भगवान मानकर जो भक्ति करता है, पूजा करता है, वो ज्ञानी होता है। भगवान कहते हैं इन 4 में जो ज्ञानी होता है वो मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो है वो ज्ञान में भक्ति कर रहा है, वो जानता है कि कृष्ण परम भगवान है, इस बात को स्वीकार करके भक्ति कर रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं इन 4 में मुझे ज्ञानी पसंद है। ज्ञानी मतलब जिसकी बुद्धि सही जगह पे है कि कृष्ण परम भगवान है और कृष्ण की भक्ति जो है वो साधारण नहीं है। कृष्ण को देखना साधारण नहीं है, कृष्ण का दर्शन साधारण नहीं है, कृष्ण को प्रणाम करना साधारण नहीं है, कृष्ण का चरणामृत पान करना साधारण नहीं है, कृष्ण को भोग अर्पण करना साधारण नहीं है, कृष्ण को भोग लगाया हुआ प्रसाद स्वीकार करना साधारण नहीं है। कृष्ण के ग्रंथों को, कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण के संसार को जानने के लिए, अपने भूले हुए संबंध को जानने के लिए ग्रंथों को पढ़ना ये साधारण नहीं है। और कृष्ण भक्ति का प्रचार करना ताकि संसार के जो बंधन में पड़े हुए जीव हैं वो कृष्ण की तरफ आकर्षित हों, ये साधारण नहीं है। ये सब दिव्य स्तर पे हैं। भगवान ने एकदम क्लियर कहा है भगवत गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का जन्म, भगवान का कर्म क्या है? दिव्यम, साधारण नहीं है। भगवान का जन्म कर्म साधारण नहीं है और भगवान के जन्म कर्म के लिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो भी साधारण नहीं है। वो कोई शुभ सकाम कर्म नहीं है कि हम कोई अच्छा शुभ सकाम कर्म करेंगे तो हमें कोई भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाएगी, नहीं है। उससे आपको चिदानंद स्वरूप भगवान का सुंदर मधुर चिदानंद स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा, भगवान का चिदानंद धाम प्राप्त होगा, भगवान की सच्चिदानंद भक्ति प्राप्त होगी जो भौतिक परिस्थितियों से परे है। ये साधारण नहीं है। और इसीलिए नारद मुनि कह रहे हैं वेद व्यास जी को कि वेद व्यास जी, लोगों की रुचि पहले से, लोगों की रुचि लगी हुई है भौतिक कार्यों में, आहार निद्रा भय मैथुन में लगी हुई है। ये मेरा है, ये उसका है, ये अपना है, ये पराया है, ये मैंने आज जमा किया, ये कल मुझे जमा करना है, ये परसों मैं बचा के रखूंगा, ये मेरी 10 पुश्तें खाएंगी। इस तरह से जो लोग फंसे हुए हैं संसार में, ऐसे फंसे हुए लोगों को तुमने सर्टिफिकेट दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। व्यासदेव जी, तुमने सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम अपना भौतिक कार्य जारी रख सकते हो और भगवान की भक्ति भी कर सकते हो। भौतिक कार्य भगवान की भक्ति के विपरीत चीजें हैं, लेकिन व्यासदेव जी कहते हैं ये दोनों विपरीत चीजें आप एक साथ कर सकते हो। नारद मुनि बोले गलत काम किया व्यासदेव जी, ठीक नहीं किया आप।
इसीलिए यहाँ पे एकदम क्लियर प्रभुपाद जी कहते हैं वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। वेद इसीलिए लिखे गए हैं कि लोग अब भगवान के धाम वापस जा सकें, भगवान को जान सकें और भगवान के धाम जा सकें, इसीलिए वेद लिखे गए हैं। और 84 लाख योनि के आवागमन चक्र के में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी गृह के समान है। बंधन है वो हमारा, लेकिन ये बंदी गृह के समान जो हमारा जीवन है, ये बंदी गृह के समान जीवन के से बाहर निकलने का एक रास्ता है। देवताओं का शरीर नहीं है वो। कुछ लोग बोलते हैं अच्छे से भक्ति करो, भगवान का अच्छे से नाम लो, स्वर्ग जाओगे। नहीं जाना। स्वर्ग क्या, स्वर्ग अहर महर और क्या कहते हैं ब्रह्म, जितने भी लोक हैं, ये किसी भी लोक में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इन लोकों में कहीं भी जाओगे तो भगवान की भक्ति संभव नहीं है। इस भौतिक बंधन से 84 लाख योनि से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। 84 लाख योनियों में बार बार घूमते बाहर निकलने का रास्ता एकमात्र मनुष्य जीवन है, उसके अलावा कोई नहीं। और मनुष्य जीवन में आके भी अगर हम हमारे पिछले 84 लाख जो शरीर हमें प्राप्त हुआ, वो 84 लाख शरीर का यदि हम चेतना बनाए रखेंगे, भोग का चेतना, आहार निद्रा भय मैथुन का चेतना बनाए रखेंगे, तो क्या फायदा मनुष्य जनी शरीर लेके। मनुष्य का शरीर ले लिया, भगवान का भक्ति प्राप्त हो गया, उसके बाद भी अपनी भौतिक चेतना बनाए रखा है, आहार निद्रा भय मैथुन का, उसके बावजूद चेतना बनाए रखा है। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, माँ बाप चाहिए, भाई बहन चाहिए, पुत्र बच्चे चाहिए, दोस्त रिश्तेदार चाहिए, उसके बाद भी भौतिक चेतना। फिर कैसे निकलोगे बाहर? फिर कैसे निकलेंगे? और नारद मुनि बोलते हैं कि लोग तो उनका जो पिछले, अभी देखो जो चीज का ट्रेनिंग होता है, जैसे कुछ लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, तो जो दाएं हाथ से लिखते हैं उसको अगर आप कलम पकड़ा के बोलोगे भाई मेरा नाम लिखो रघुपति विष्णुदास, तो वो ऑटोमेटिकली दाएं हाथ उठाएगा, लिख देगा फटाक से। आप उसको बोलो नहीं दाएं हाथ से मत लिखो, तुमको दाएं हाथ से प्रैक्टिस है लेकिन तुम बाएं हाथ से लिखो, नहीं लिख पाएगा। कुछ लोगों को बाएं हाथ से लिखने का प्रैक्टिस है, वो दाएं हाथ से नहीं लिख पाएगा। सिंपल है। तो जिस चीज की प्रैक्टिस है वो चीज के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण होता है। तो मनुष्य जीवन में तो हमें प्रैक्टिस ही नहीं है ना, क्योंकि हम 84 लाख शरीर में हमको किस चीज की प्रैक्टिस है? भौतिक कार्यों की, आहार निद्रा भय मैथुन की, परिवार नियोजन की, अच्छा खाने की, अच्छा घूमने की। तो हमें भौतिक संसार में जो चीजों की हमें आदत है, वही आदत को लेकर हम मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, और मनुष्य शरीर में भी हम उसी आदत के प्रति स्वाभाविक आकर्षित होते हैं। यहाँ पे एकदम क्लियर कह रहे हैं श्लोक में, स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम। ये स्वभाव से लोग आकर्षित हो रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन से। अगर कोई भक्त को ऐसा लगता है कि मेरे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आ रहा है, मैं हरिनाम कर रहा हूँ, शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ, फिर भी आ रहा है, प्रभु जी ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका स्वभाव है, यह हमारे भौतिक बंधन का स्वभाव है। जब तक हमारा भौतिक बंधन का स्वभाव कृष्ण सेवा की स्वभाव में परिणित नहीं होगा, तब तक हम संसार में इसी तरह से भौतिक वस्तुओं से आकर्षित होते रहेंगे, अपने अनर्थों की पूर्ति से आकर्षित होते रहेंगे। जब तक हमारा स्वभाव कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, कृष्ण नाम से जब तक हमारा स्वभाव ऑटोमेटिक नहीं होगा। इसीलिए भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है वैदिक भक्ति और दूसरी भक्ति होती है रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति का मतलब होता है कि अभी जीवों का जो स्वभाव है, अभी इस समय जीवों का स्वभाव भगवान की भक्ति करने का नहीं है। इसके लिए उस पर नियम लगाओ, मंगला आरती उठना जरूरी है, रात को सोना जरूरी है,
श्रृंगार आरती करना है, भगवान का श्रृंगार करना है, भगवान का अभिषेक करना है, भगवान को क्या कहते हैं, भोग लगाना है, गुरु को पूजा करना है, गुरु को अर्पण करना है, गुरु का सेवा करना है, ग्रंथों को पढ़ना है, प्रचार करना है, आरती गाना है, कीर्तन में नाचना है, ये सब उसको नियम दिए जाते हैं। ये सारे नियम उसको दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं सारे नियम? ये सारे नियम उसको दिए जाते हैं क्योंकि अभी उसका स्वभाव नहीं है भक्ति करने का, अभी उसका स्वभाव है भौतिक भोग करने का। तो उसको कहते हैं तुम जो भौतिक भोग कर रहे हो ना, उसमें से थोड़ा समय निकाल के हरि नाम करो, उसमें से थोड़ा समय निकाल के आप ग्रंथों का अध्ययन करो, उसमें से थोड़ा समय निकाल कर भक्तों के साथ समय बिताओ, उसमें से थोड़ा समय निकाल कर भगवान का दर्शन करने आओ, उसमें से थोड़ा समय निकाल कर भगवान का आरती पूजा भजन करने का प्रयास करो। तो ये उनको समझाया जाता है, उनके ऊपर नियम लगाया जाता है। धोती कुर्ता पहनो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, ये उनके ऊपर नियम लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसका भौतिक भोग का स्वभाव है। लेकिन यही जब भौतिक भोग का स्वभाव का व्यक्ति जब धीरे 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 रुचि उत्पन्न कर लेता है भगवान की मंगल आरती आने का, भगवान का श्रृंगार करने का, भगवान का अभिषेक करने का, भगवान का चरणामृत लेने का, भगवान का प्रसाद लेने का, भक्तों का संग करने का, जब वो रुचि उत्पन्न कर लेता है इन सब चीजों का, तब क्या होता है? तब वो रागानुगा स्तर पे आ जाता है। तब उसको बोलना नहीं पड़ता है मंगल आरती उठो, बिना बोले मंगल आरती उठ के भगवान के सामने खड़े हो जाता है। उसको बोलना नहीं पड़ता है भगवान का सेवा करो, खुद उठ के श्रृंगार करने लगता है, खुद उठ के अभिषेक करने लगता है, खुद भगवान के धाम घूमने चले जाता है, खुद भगवान के लिए कुकिंग करना शुरू कर देता है, रुचि से करता है। उसको खुशी होती है ये सब चीज करने में, आनंद आता है उसको ये सब चीज करने में, और इतना स्वभाव उसका दृढ़ हो जाता है कि फिर उसको भौतिक संसार की किसी भी वस्तु से उसे सुख प्राप्त हो रहा है या दुख प्राप्त हो रहा है, उसके शरीर में रोग हुआ है या वो निरोगी है, या उसको किसी ने अच्छा बोला या किसी ने बुरा बोला, वो फर्क नहीं पड़ता है। वो जैसे ही भगवान को देखता है खिलखिला के छोटे बच्चे की तरह एकदम आनंदित हो जाता है। जैसे भगवान की सेवा प्राप्त होती है, वो छोटे बच्चे की तरह खिलखिला के भगवान की सेवा करने के लिए एकदम पूरे उत्साह से भगवान की सेवा के लिए तैयार हो जाता है, एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे छोटे बच्चे खिलौना देखते हैं तो कैसे खिलखिला के खिलौने को पकड़ लेते हैं और बड़े उत्साह से खिलौने को खेलते हैं, वैसे ही भगवान का भक्त जब रागानुगा स्तर पे आ जाता है तो वो वैसे ही भगवान की सेवा के प्रति आकर्षित हो जाता है, एकदम खिलखिलाते हुए छोटे बच्चे की तरह। और ये हमने देखा है प्रत्यक्ष, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है भगवान के कुछ भक्तों को। उनका स्वभाव हो गया है उनको रात को भले 2 बजे सोए हो, सुबह मंगल आरती में भगवान के सामने, ऑल्टर के सामने खड़े रहेंगे और भगवान का आरती उतार रहे हैं। ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ है। इस्कॉन के कई दिग्गज भक्त कहते हैं कि ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जो है भगवान का आरती उतारने के लिए भगवान के ऑल्टर में न खड़े हों मंगल आरती में, भले रात को कितने बजे सोए हों, भले रात को 2 बजे उनका फ्लाइट लैंड किया हो। फिर वहां से क्या करते हैं, ऑल्टर से भगवान का भी आरती उतारे, आरती पूजा की है भगवान का, मंगल आरती का भगवान का आरती उतारे, वहां से तुरंत चले जाते हैं। महाराज के पास बहुत सारे शालिग्राम रखे हैं, शालिग्राम का अभिषेक करते हैं, शालिग्राम का पूरा षोडश उपचार से अभिषेक करते हैं। और अभिषेक करते समय क्या करते हैं, शांति से चुपचाप बैठ के अभिषेक नहीं करते। एक भक्त उनके लिए भागवतम पढ़ता है, रुचि है शास्त्र पढ़ने में, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने में। एक भक्त उनके लिए जो भी 1.5 घंटा 2 घंटा लग रहा है, एक भक्त वहां पे बैठ के उनके लिए शास्त्र पढ़ता है। और वो भक्त उनके लिए शास्त्र पढ़ता है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ता है, फिर शालिग्राम का सबका अभिषेक करते हैं। उनके पास गौर निताई है, नरसिम्हदेव, उनका पूरा अभिषेक करते हैं, उनको बढ़िया सुंदर श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद फिर आरती करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर श्रृंगार आरती में वापस खड़े हो जाते हैं मंदिर में आके। फिर क्या करते हैं, फिर गुरु पूजा करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर भागवतम क्लास देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर प्रचार शुरू कर देते हैं। प्रसाद कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। ऐसे रागानुगा स्तर के भक्तों को हमने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है
नींद में सो रहे हैं लेकिन उनका हाथ जो है आरती के लिए घूम रहा है। ये प्रत्यक्ष देखा है ऐसे रागानुग स्तर के भक्तों। तो जब तक भक्त रागानुग स्तर पे, रागानुग स्तर का मतलब होता है जब उसकी रुचि स्वभावतः उसकी रुचि जो है वो भगवान से हो जाए, भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन, भगवान का अभिषेक, भगवान का चरणामृत, भगवान का प्रसाद। कोई भक्त ले जाके बोल दे महाराज ये धाम का महाप्रसाद है, एकदम छोटे बच्चे की तरह लाइए दीजिए। तो ये जो स्वभाव है, अपने आप स्वभाव हो जाना भगवान की भक्ति, ये स्वभाव उत्पन्न करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है कुत्ता बिल्ली की तरह अपना जिंदगी जीना, खाना खाना और क्या कहते हैं सोना और परिवार वगैरह बनाना, बच्चा बच्चा पैदा करना और अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा बड़ा सिक्योरिटी बनाना। ये मनुष्य जीवन का कार्य नहीं है, ये भक्ति जीवन का कार्य नहीं है। लेकिन व्यासदेव जी ने उसमें लाइसेंस दे दिया, उसमें लाइसेंस दे दिया, तुमको ये करना है ये भक्ति करो, ये करना है ये भक्ति करो, ये करना है ये भक्ति करो। नारद मुनि बोले क्या किया तुमने? वैसे ही लोगों की भौतिक चीजों में रुचि है और तुमने भौतिक चीजों को पूरा करने के लिए भगवान की भक्ति दे दिया। गलत किया आपने। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि व्यासदेव जी तो प्रमाण है ना, और व्यासदेव जी को ही प्रमाण मानकर लोग गलत काम करेंगे, और यही हो रहा है। उसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं पशु बलि। जैसे वेदों में पशु बलि दी गई है, पशु बलि का वर्णन किया गया है, तो वेदों में पशु बलि का वर्णन किया गया है। पशु बलि की जाती थी चेक करने के लिए कि ब्राह्मण ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। ब्राह्मण जो मंत्रों का उच्चार करने आया है उस ब्राह्मण के मंत्र में शक्ति है या नहीं। तो ब्राह्मण क्या करता था, वहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ पे पशु को खड़ा किया जाता था और ब्राह्मण मंत्र पढ़ता था। उस मंत्र के प्रभाव से वो पशु का शरीर छूटता था और पशु नया शरीर लेके यज्ञ कुंड से प्रकट होता था, नया जवान शरीर लेके। बूढ़े जानवर के बूढ़े शरीर को लाया जाता था और वो नया शरीर लेके प्रकट होता था। तो ये पशु बलि का नियम था। लेकिन कलयुग में लोगों ने क्या किया, कलयुग के भ्रष्ट ब्राह्मण लोगों ने पशु को खाने के लिए वेदों की बलि का नियम का उपयोग करना शुरू किया। भगवान का हृदय जो है करुणा से भर गया कि इतने सारे जीवों की हत्या कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। ब्राह्मण जो कृष्ण को अति प्रिय हैं, वो पशुओं की हत्या कर रहे हैं खाने के लिए। कृष्ण का हृदय द्रवित हुआ। कृष्ण ने इमरजेंसी अवतार लिया, बुद्ध अवतार। केश अवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। बुद्ध अवतार लिया भगवान ने, इमरजेंसी लैंडिंग। और बुद्ध शरीर लेकर भगवान ने क्या किया, भगवान ने लोगों को बोला पशु बलि बंद कर दो। तो ब्राह्मणों ने कहा ऐसे कैसे बंद कर दे, पशु बलि तो यज्ञों का नियम है, हम यज्ञ करने के लिए पशु बलि करते हैं। भगवान ने बोला यज्ञ बंद कर दो। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे यज्ञ बंद कर दे, हम यज्ञ बंद नहीं करेंगे, शास्त्रों में वेदों में इसका वर्णन दिया है। भगवान ने बोला वेद पढ़ना बंद कर दो। ऐसे कैसे वेद पढ़ना बंद कर दे, भगवान का नियम है, भगवान की भक्ति है। भगवान ने बोला भक्ति करना बंद कर दो। फिर क्या करें, चुपचाप मेरे सामने चुपचाप बैठो, मैं जो उपदेश देता हूं उसको सुनो। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा करना, किसी का जीव का हत्या नहीं करना। ये सबसे बड़ा धर्म है, इसका पालन करो। तो भगवान ने क्यों बोला, भगवान ने इसलिए बोला कि तुम सही शास्त्रों का प्रमाण लेकर गलत काम कर रहे हो, और तुम सही काम करने के लिए तुमको शास्त्रों का आधार लेना पड़ेगा, लेकिन शास्त्रों को ही पढ़कर तुम गलत काम कर रहे हो। इसीलिए कृपया करके आप गलत काम पहले बंद करो, सही काम का बाद में देखा जाएगा। इसीलिए नास्तिक धर्म का प्रचार किया भगवान ने। भगवान को मत मानो, भगवान होते नहीं हैं, वेद नहीं होते हैं, ये प्रचार कौन किया? स्वयं भगवान ने किया। क्यों? क्योंकि लोग इतने ज्यादा मति भ्रष्ट हो गए थे। ये बात नारद मुनि जानते थे 5000 साल पहले के 2500 साल बाद ऐसा होगा। तो नारद मुनि ने इसीलिए भर्त्सना की कि ये चीजें गलत है। लेकिन आज भी होता है, काली मैया को चढ़ा देते,
बेचारा जीवदानी माता जी के पास जाता है। जो माता जी जीव का दान करती है, उसी माता जी को ये लोग जीव का दान करके आ जाते हैं। जीवदानी माता जी के चरणों में मुर्गा कट जाता है, बकरा कट जाता है। बताओ मैया को कैसा लगता होगा, उनके सामने उनके बच्चों की हत्या कर दी जा रही, और बोलते नहीं इससे मैया खुश होती है। अच्छा, तुम भी काटे जाओगे बेटा। अपना इंतजार करो, जितना मुर्गा जितना बकरा काट रहे हो ना, उतना मुर्गा उतना बकरे का शरीर लेना पड़ेगा। इंतजार करो अपना, काटे जाओगे। तो बहुत खराब चीज है ये, लेकिन क्या करें, लोग धर्म के नाम पे कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? व्यासदेव जी ने लिखा था इसके लिए। तो अब ये प्रश्न आता है कि व्यासदेव जी ने लिखा ही क्यों? फिर नहीं लिखते, क्यों लिखा? तो उत्तर ये है कि जैसे शराब जो है, यह उदाहरण प्रभुपाद जी का है। जैसे शराब जो है, जो दारू होता है, वो खराब चीज है, उसको नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर एक झटके में बंद कर देंगे तो जो पिए बिना पगलाए रहते हैं वो लोग तो पूरा पगलाए जाएंगे, तुरंत पागल हो जाएंगे। दारू एकदम से बंद कर दी जाए तो जो व्यक्ति रोज दिन भर में 4 क्वार्टर 10 क्वार्टर मारता है या 4-5 खंबा मार देता है, वो तो पागल हो जाएगा, भाई दारू ही नहीं मिल रही। तो सरकार ने बोला महंगा कर दो, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दो, और सरकार के लाइसेंस के अंदर उसको बेचो, ताकि हर व्यक्ति के पहुंच से दूर रहे। कुछ लोग जिनकी बहुत तीव्र इच्छा है पीने की, केवल वही जाके पिए। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, दारू पे लाइसेंस लगा दिया। तो दारू पे पहले तो लाइसेंस लगता है, उसका लाइसेंस का मेरे ख्याल से केवल एक दारू का दुकान खोलने का या एक दारू का रेस्टोरेंट खोलने का जो लाइसेंस है, वो करीबन उसका साल भर का 12 लाख 15 लाख रुपए लगता है, एक साल का लाइसेंस का, सिर्फ लाइसेंस का। उसके बाद पुलिस का लाइसेंस अलग लगता है, हेल्थ का लाइसेंस अलग लगता है, गुमास्ता लाइसेंस अलग लगता है, और उसके बाद जो दारू 100 रुपये में बनती है उसके ऊपर 50 रुपये टैक्स लगता है। मतलब 100 रुपये की दारू टैक्स लगते ही 150 रुपये की हो जाती है। उसके बाद जो सेलर का, होलसेलर का, रिटेलर का मार्जिन लगता है। तो जो दारू 100 रुपये में बनी वो एग्जैक्टली 200 रुपये में बिक रही है। अब इतना सारा जो है नियम लगा दिया, फिर भी लोग दारू पी रहे हैं, छोड़ता कौन है? तो होना तो ये चाहिए कि दारू पूरी तरह बंद होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है, थोड़ा नियम लगा देती है ताकि उसको धीरे 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 करके बंद किया जा सके। तो जो भौतिक कार्यों में रुचि रखे हैं उनको दारू पीना या मांस खाना का जो नियम लगाया गया है शास्त्रों में, वो इसलिए लगाया गया कि वो धीरे 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 गलत काम छोड़े और धीरे 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 सही काम की ओर अग्रसर हो। लेकिन लोग करते कहाँ हैं? लोग करते गड़बड़। तो कैसे किया जाए? तो इसीलिए इन सब चीज़ों को जो है बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि जो वेदों में बताया गया है कि जो गलत काम करना है, जैसे मांस खाना है, दारू पीना है, तो वो इसलिए नहीं कहा गया है कि तुमको परमिशन दी गई है। भौतिक कार्य करने की तुमको परमिशन नहीं दी गई, तुमको भौतिक कार्य करने में नियम लगाया गया है कि ये काम ऐसे करो ये नियम के साथ, ये काम ऐसे करो इस नियम के साथ। और वो नियम लगाया गया है ताकि वो नियम के आधार पे लोग धीरे 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 करके गलत काम से दूर हो और भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो। लेकिन एकदम क्लियर कहते हैं, एकदम क्लियर कहते हैं प्रभुपाद जी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। जो उद्देश्य है वो नियम का, मांस खाने का जो नियम है वेद में, या दारू पीने का जो नियम है वेद में, उसका उद्देश्य है उसको छोड़ना। जैसे एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जय अद्वैत महाराज, प्रभुपाद जी के कई ग्रंथों का जो है उन्होंने उस ग्रंथों के अंदर जो भी त्रुटि वगैरह रही उसका जो एडिटिंग का काम है वो जय अद्वैत महाराज करते हैं।
तो जय अद्वैत महाराज को एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, गृहस्थ आश्रम अगर इतना बेकार है तो उसमें जाना ही क्यों? गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो गृहस्थ आश्रम का तो बहुत नियम है, बहुत कानून है, बहुत कष्ट है, और भक्ति तो भैया नहीं के बराबर होती है, तो गृहस्थ आश्रम में जाए ही क्यों? तो महाराज ने उत्तर दिया, छोड़ने के लिए। गृहस्थ आश्रम में जाना है, इस बात को, इस स्वभाव को पूरी तरह से विकसित करने के लिए कि गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो। इसीलिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए जाते हैं। तो मांसाहार वेदों के अनुसार नियम पालन क्यों करना है? कि ये बताने के लिए कि मांसाहार छोड़ दीजिए। नशा करना है, वेदों में जो वर्णित है उसके अनुसार नशा क्यों बताया गया करने के लिए? ताकि नशा खराब चीजें छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो उसका उद्देश्य है, नशा छोड़ना, मांस छोड़ना, इस उद्देश्य को लोगों ने साइड में रख दिया और मेरी मांस खाने की रुचि है उसको स्वीकार कर लिया। जैसे कई बार लोग कहते हैं, है ना, जैसे इस्लामिक लोग कहते हैं कि हलाल का मांस खाना चाहिए, है ना, हराम का नहीं खाना चाहिए। तो हलाल का मतलब क्या होता है? या जैसे जो बलि प्रथा है, काली मैया को जो बलि चढ़ाई जाती है, उसका क्या नियम है? तो जो काली मैया को बलि चढ़ाई जाती है उसका ये नियम है कि जिस व्यक्ति को मांस खाना है वो व्यक्ति महीने में एक दिन वो व्यक्ति क्या करेगा? अमावस्या की रात को, जिस समय चंद्रमा का भी लाइट नहीं रहेगा, वो जंगल में जाएगा, जो पशु उसको खाना है उसको वो खुद पकड़ेगा और खुद पकड़ के उस पशु को लेके जाएगा, काली माता के सामने उसको रखेगा, उसका पूजा वूजा करेगा बढ़िया पशु का, और पूजा करने के बाद काली माता के सामने हाथ जोड़कर स्वीकार करेगा कि आज मैं इस जीव का मांस खा रहा हूं, किसी जन्म में ये जीव मेरा मांस खाएगा। ये स्वीकार करना पड़ता है। और स्वीकार करने के बाद उसके बाद उस पशु की बलि दी जाएगी। बलि देकर उस पशु को वहीं पे कुकिंग करेगा, वहीं खाएगा, घर पे नहीं आएगा, वहीं पे रात को सोना है और सुबह उठ के पास की नदी में नहा के उसके बाद में गांव में प्रवेश करना है। ये नियम है बलि का, काली माता को बलि का। कितने लोग पालन करते हैं? जैसे जो हलाल का मांस है उसका नियम है कि जिस पशु को आप मारो, जिस पशु का आप हत्या करो, उस पशु की आंख में ध्यान से देखकर उस पशु के दर्द को स्वीकार करो, उस पशु के दर्द को महसूस करो, उसके आभास को स्वीकार करो कि उस पशु को क्या दर्द हो रहा है। उसकी आंखों में देखकर उसकी छटपटाहट को वो महसूस करना है, पहला। दूसरा, उसके बाद उस पशु का जो पूरा शरीर है ना, उस शरीर के 8 हिस्से किए जाएंगे और उस 8 हिस्से के बाद 7 हिस्सा बांटा जाएगा और 1 हिस्सा जो है उसको कुकिंग करके खाना है, घर में बांट के। कितने लोग करेंगे? तो ये जो नियम है मांस खाने का, ये नियम बनाया गया है ताकि आप मांस छोड़ दो। लेकिन अब तो बढ़िया उसके लिए बूचड़ खाने खुल गए हैं, कत्ल खाने खुल गए हैं। अब कौन जाता है अमावस की रात में, या जो हलाल का जो नियम है, वर्णन है शास्त्रों में, उसके अनुसार कौन करता है ऐसा? अब तो मार्केट में गए, पाव किलो चाहिए, पाव किलो खरीद लो, आधा किलो चाहिए, आधा किलो खरीद लो, 2 किलो चाहिए, 2 किलो खरीद लो, ले घर में लाओ, मसाला लगाओ, पकाओ और खाओ। क्या खाया? पाप। तुमने बलि नहीं दिया, तुमने पाप खाया है, पाप, और वो भोगना पड़ेगा। ये नियम है। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने उस उद्देश्य को हटा दिया और अपनी जो खराब रुचि है भौतिक भोग करने की, वो खराब भौतिक भोग करने की रुचि को प्रधानता दे दी। और उस खराब भौतिक भोग की रुचि को प्रधानता देकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेदों को, शास्त्रों को, भगवान को मानने से मना कर दिया, दूर कर दिया और लग गए भौतिक कृत्यों में। क्यों? क्योंकि व्यासदेव जी ने लिखा है ना शास्त्रों में। व्यासदेव जी के और पूरा बिल पाड़ दो। इसीलिए वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता ग्रंथ लिखने से नहीं बनती है,
जीवन की सफलता धन संचय करने से नहीं बनती है। जीवन की सफलता जो है संतान उत्पत्ति करने से नहीं बनती। जीवन की सफलता बनती है वैराग लेने से। वैराग विद्या निज भक्ति योगम, विरक्त होने से बनती है। संसार में जो भी आपको प्राप्त हुआ है उसे कृष्ण की सेवा में लगा के वैराग लो, वो जीवन की सफलता है। त्याग नहीं करना है, भोग भी नहीं करना है। जो वस्तु आपके पास आई है उसे पूरे वैराग के साथ भगवान कृष्ण के चरण कमल में सेवा में लगाना, ये जीवन की सफलता है। तो इसको करना। लेकिन भौतिकतावादी लोग गलत समझते हैं। भौतिकतावादी लोग वैराग को भी गलत समझते हैं। लोगों को लगता है कि भैया कमा धमा सकता नहीं है बेचारा, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोड़ ओड़ हो गया होगा, या कोई शरीर का अंग खराब है, बेचारा कमा धमा नहीं सकता है, इसीलिए बाबा बन गया है, इसीलिए ब्रह्मचारी बन गया है। या तो वो क्या कहते हैं, पारिवारिक जीवन अच्छा सा नहीं चला सकता है, इसीलिए बेचारा अब क्या करे, पारिवारिक जीवन नहीं चला सकता है, अक्षम है बेचारा, नहीं कर सकता है, इसीलिए बेचारा बाबा बन गया है। वो परिवार नहीं संभाल सकता है ना, काम चोर है ना, वो परिवार नहीं संभाल सकता, इसके लिए साधु बन गया है। लोगों को ऐसा लगता है। कोई व्यक्ति साधु बनता है तो लोग उसको यहां तक बोल देते हैं, हो सकता है शायद तुम संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हो, इसके लिए तुम साधु बन गए, यहां तक बोलते हैं। बताओ, साधु के ऊपर इतना बड़ा दोष लगाते हैं। एक बार हमारे इस्कॉन के एक मंदिर में एक ब्रह्मचारी को कुछ लोगों ने बहुत उलाहना दे दिया, बहुत उसको बहुत चिढ़ा दिया कि तुम लोग नपुंसक लोग हैं, तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए ब्रह्मचारी बन जाते हो। वो एकदम क्रोध में गया अपने अथॉरिटी के पास, बोला प्रभु जी मैं बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा इनको, मैं जा रहा हूँ गृहस्थ बनने। प्रभु जी ने समझा, अरे बाबा छोड़ दे उसकी बात को, क्या जरूरत है, छोड़ दे। उसने बोला एक कान से सुन दूसरे से नहीं प्रभु जी, उसने बोला कैसे मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मैं क्या मर्द नहीं हूँ, मैं जाऊँगा बच्चा पैदा करके दिखा। तो बेचारा गया गृहस्थ जी में फंस गया। बाद में आके बोलता, प्रभु जी आपने बोला था, मेरे को थोड़ा समझ जाना चाहिए था, अभी गृहस्थ जीवन में ज़्यादा धुलाई हो रही है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये पारिवारिक जीवन नहीं संभाल सकता बेचारा, इसीलिए बेचारा अब साधु बन गया है। कितनी छोटी बुद्धि है, देखो कितनी छोटी बुद्धि है। ये बुद्धि नहीं है कि ये जो गृहस्थ जीवन है या जो सांसारिक जीवन है, ये सांसारिक जीवन से बाहर निकलने का हिम्मत दिखा रहा है वो साधु, और खुद अकेले नहीं बाहर निकल रहा है, समाज के कईयों लोगों को लेकर बाहर जा रहा है। कितना हिम्मत है बताइए। यहाँ लोग अपना काम क्रोध लोभ मोह नहीं छोड़ पाते हैं, ये अपना तो छोड़ दिया, दूसरे का भी छुड़ा के लेके जा रहा है। कितना शक्ति है इस व्यक्ति में, कितना सामर्थ्य है, अपनी इंद्रियों को भी वश में कर रहा है और दूसरों की भी इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान के धाम लेके जा रहा है, गुरु के चरण में लेके जा रहा है। ये नहीं सोचते हैं, अपराध करते हैं। ये विरक्त जीवन लोग समझते हैं, संसार के लोग, बुद्धू लोग, उनको क्या पता विरक्त जीवन क्या है। विरक्त जीवन है अपने आप से लड़ना, विरक्त जीवन है अपने अनर्थों से लड़ना, विरक्त जीवन है अपने ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिसका प्रताड़ना दिन रात मन के अंदर चलता है युद्ध, उस युद्ध से रोज लड़ना, और उससे लड़ने के बावजूद अपने मन के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को संभाल कर भगवान की भक्ति में शांति पूर्वक भगवान का भजन करना। ये लड़ाई लड़के दिखा दो, पूरा जगत जीत जाओगे आप, इंद्र का इंद्रासन जीत जाओगे, लेकिन अपने मन को जीतना असंभव। और वो अपने मन को जीतने का काम जो है साधु करके दिखाता है। ये है वैराग। वैराग का जीवन इसे कहते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, महाभारत जैसा जो इतिहास का ग्रंथ है उसमें भी यही बताया गया है। क्या है उसमें भी बहुत सारा है, रोमांस है, ट्रेजेडी है, ड्रामा है, पॉलिटिक्स है, बहुत कुछ है, लेकिन उसमें बताया क्या गया है, महाभारत के अंदर भगवत गीता है, और भगवत गीता में भगवान ने कहा है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरे प्रभु, मेरे भक्त, मेरे दास, मेरे अंश, मेरे पुत्र, सब कुछ छोड़ो संसार की चीजें, मेरे पास आ जाओ, मेरा भजन करो, मैं तुमको संभाल लूंगा, तुम्हारे सारे पापों का ध्यान रख लूंगा,
मेरी शरण में आ जाओ। महाभारत का मूल है भगवत गीता, भगवत गीता का मूल है भगवान की शरण लेना, ये मूल है। लेकिन लोग क्या करते हैं, भगवत गीता उठा के साइड में रखते हैं, पूरा महाभारत पढ़ लेते हैं। द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ, कर्ण के साथ ऐसा हुआ, दुर्योधन के साथ ऐसा हुआ, धृतराष्ट्र के साथ ऐसा हुआ, विदुर के साथ ऐसा हुआ, भीष्म पितामह के साथ ऐसा हुआ, घटोत्कच के साथ ऐसा हुआ, एकलव्य के साथ ऐसा हुआ। अरे बुद्धू, तुमको महाभारत सुनाया गया था गीता सुनाने के लिए, गीता सुनाया गया कृष्ण का चरण प्राप्त करने के लिए, नहीं। पढ़े रोमांस, ड्रामा, ट्रेजेडी, फाइटिंग पढ़े रहो। किसने कितने योद्धाओं को मारा, किसने कितने योद्धाओं को नहीं मारा, किसने वस्त्रहरण किया, किसने नहीं किया। भीम ने सही किया था, अर्जुन ने गलत किया था, कृष्ण ने सही किया था, उसने गलत किया। बस यही पूरे चीजों में पड़े रहते हैं, बस वही पॉलिटिक्स, वही ड्रामा, और क्या। तो संसार के लोगों की रुचि इन चीजों में है, भक्ति में नहीं है। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, इसीलिए जो कोई चीज का रोग हो जाता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, वो चीज मना कर देता है जिस चीज से रोग बढ़ रहा है। दक्ष डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर आपका भलाई चाहता है, वो सारे डॉक्टर नहीं। जो डॉक्टर आपका भलाई चाहता है ना, वो यही करता है। वो क्या करता है, वो आपके उस चीज को मना करेगा जिस चीज से आपका बीमारी बढ़ रहा है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी के घर के सामने एक माँ जो है अपने 3 साल के बेटे को बहुत पीट रही थी, बहुत दमादम पीट रही थी। पहले के माँ बाप बच्चों को बढ़िया धोते थे, आज के माँ बाप तो बच्चों को कुछ मारते पीटते नहीं है, बहुत इतना प्यार करते हैं, बाद में बच्चे बड़े हो गए माँ बाप को धोते, तुमने मेरे को नहीं धोया ना, मैं तुमको धोऊंगा। तो जो माँ है वो 3 साल के बच्चे को बहुत मार रही थी। प्रभुपाद जी बोले, अरे क्यों मार रही है इतने छोटे बच्चे को? तो उन्होंने अपने पत्नी को पूछा, अरे क्यों मार रही है, इतने छोटे बच्चे को क्यों मार रही है? तो प्रभुपाद जी की पत्नी ने कहा कि वो अपने बच्चे को इसलिए मार रही है क्योंकि उसने अपने बड़े भाई को पराठा दिया। प्रभुपाद जी बोले, ये अजीब बात है, अरे पराठा खिलाने पे इतना कोई मारता है क्या? बोले पराठा देने पे क्यों मार रही है? तो उसने कहा, प्रभुपाद जी की पत्नी ने उनको बताया कि बड़े भाई को पीलिया हुआ है, डॉक्टर ने उसे तेल का, हल्दी का चीज खाने के लिए मना किया है, घर में बना है पराठा, बड़े भाई का किया मन खाने का, मम्मी तो देगी नहीं, छोटे भाई को पुचकार दिया तो छोटे भाई ने लाके दे दिया, अब छोटा भाई दिया पराठा, उसको मिल रहा है चमाटा। उसकी हो रही है धुलाई। तो ये चीज समझना चाहिए कि जो चीज हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, भले वो मेरी रुचि है उसमें, उसको छोड़ने में भलाई है। ये सिखाता है शास्त्र, ये सिखाते हैं साधु। साधु को पता है कि आपको वो चीज बहुत पसंद है, लेकिन वो देख रहा है कि वो चीज से तुम्हारा नुकसान होगा, उसको छोड़ दो। छोड़ दोगे, शांत हो जाओगे, आनंद में रहोगे, और पकड़ के रखोगे तो तुम्हारी बीमारी भी बढ़ते रहेगी और बीमारी की दवाई भी बढ़ते रहेगी, ठीक कभी होगी नहीं। ऐसा ही हमारा भौतिक रोग कब दूर होगा? जब हम भगवान कृष्ण के चरण कमल में आसक्त होंगे, हरिनाम में हमारा आसक्ति होगा, शास्त्रों के अध्ययन में हमारा आसक्ति होगा, भगवान के भक्तों के साथ मिलन में हमारा रुचि होगा, जब हमारा रुचि होगा प्रसाद खाने में, जब हमारा रुचि होगा भगवान के भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करने में, जप करने में, नाचने में, धाम वास करने में, धाम यात्रा करने में, जब इन सब चीज़ों में रुचि होगा, गुरु की सेवा में रुचि होगा, भगवान के प्रचार में रुचि होगा, तब जाके हमारा भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ेगा और भौतिक आकर्षण घटेगा और हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति में अग्रसर होंगे। नहीं तो ये जो भव बंधन का रोग है ये नहीं छूटेगा, और शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद जो है हम इसमें पड़े रहेंगे, और पड़े रह के हमें बार बार दुख भोगना पड़ेगा, बार बार दुख भोगना पड़ेगा, बार बार दुख भोगना पड़ेगा, बार बार। इससे बचने का एक ही उपाय है, हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, प्रसाद खाइए, कीर्तन में नाचिए गाइए और निकल जाइए, रुकिए मत यहाँ पे, और भौतिक संसार की भौतिक आसक्तियों की चीज़ों को छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम उसको कृष्ण की सेवा के रूप में बदल दीजिए, ताकि आपका जो भौतिक कार्य है वो भी कृष्ण की सेवा बन जाए। इसका प्रयास करें, ठीक है।
तो अपने शब्दों को यहाँ रोकता हूँ मैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? आपका कोई प्रश्न है? सत्यम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण, बोलिए बोलिए। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि मतलब आपकी आवाज क्लियर मेरा नहीं एक आ रही प्रश्न है, थोड़ा है, नेटवर्क जैसे में आइए। नेटवर्क में आइए। अब आ रही है प्रभु जी? हाँ अब आ रही है, बढ़िया, बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ प्रभु जी, कई बार डॉक्टर हैं वो मतलब दवाई के तौर पर अंडा वगैरह बता देते हैं, तो प्रभु जी वो भी मतलब अवॉइड करना चाहिए या प्रभु जी देना चाहिए बच्चे को? नहीं देना चाहिए। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। कई सारे डॉक्टर नहीं प्रभु जी, कई सारे डॉक्टर मतलब ऐसे होते जैसे हैं, अंडा खाओ, मांस खाओ, ये खाओ। अब डॉक्टर, अब देखिए ये समझने का भाव है कि डॉक्टर लोग क्यों बोलते हैं अंडा खाने के लिए, मांस खाने के लिए। क्योंकि जितनी भी डॉक्टरी की पढ़ाई भारत में आई है ना, वो आई है विदेशों से। और विदेशों में अंडा खाना, मांस खाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनके लिए नॉर्मल खाना है। तो अब वो जो पढ़े हैं विदेशी पढ़ाई में वही सिखाएंगे ना। आयुर्वेद में तो ये सब वर्णन नहीं है। आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि बिना मांस, बिना अंडा, बिना इन चीज़ों के भी आपका उपचार बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। उसकी आवश्यकता नहीं है। आप भक्तों से कंसल्ट करिए, जो भक्त डॉक्टर हैं वो आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। नहीं प्रभु जी, जैसे बच्चा मतलब वो कोमा में है प्रभु जी, तो मतलब जो माता पिता है वो थोड़ा घबरा जाते हैं प्रभु जी ऐसा सुन के। हाँ बात सही है आपकी, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जो डॉक्टर भक्तों के संपर्क में है, या जो डॉक्टर खुद भक्त है, तो वो डॉक्टर आपको दूसरा रास्ता बताएगा। ऐसे जरूरी थोड़ी है कि एक ही है मांस ही खाना, उसी से आदमी ठीक होगा, ऐसा थोड़ी है। भारत में पहले लोग मांस नहीं खाते थे, तो क्या सब बीमार पड़े रहते थे क्या? ये गलत बात है। अब आप किसी ऐसे डॉक्टर को कंसल्ट करिए जो या तो भक्त है, या तो भक्त लोग जिनसे कंसल्टेशन लेते हैं, तो वो डॉक्टर को पता रहेगा, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, बोलिए। ये हाथ आपका ही मुझे उठा जो- है, हाथ का पंजा? हाँ जी प्रभु जी। बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो लड़ाई है व्यक्ति की हमें अपने मन से ही करनी है, हम्म, तो उस लड़ाई को जैसे हमें लगता है कि अब लड़ाई चल रही है हमारी मन के साथ, मन हमें गलत गलत निर्देश दे रहा है, और अब हम कैसे उससे बचें, क्योंकि हमारे पास तो ऐसी कोई शक्ति है नहीं कि हम मन से जीत पाए। अरे आप और बहुत शक्तिशाली हैं, ऐसे मत बोलिए। आप लोग बहुत शक्तिशाली हैं। आप लोग से तो प्रेरणा लेकर मैं अच्छे से मजबूती से भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रभु जी उस लड़ाई जी, तो ये लड़ाई जो है गुरु के मार्गदर्शन में करिए। गुरु जी। के मार्गदर्शन में लड़ाई, गुरु के पास सारा बल होता है। गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे तो गुरु जानते हैं, गुरु हमारे डॉक्टर हैं। मन का डॉक्टर गुरु होता है। जो कृष्ण का भक्त है वो मन का डॉक्टर होता है। उसको पता है कि हमारा मन हमसे कहाँ अटखेलियाँ खेल रहा है, तो वो हमको बताता है कि कहाँ पे हमें सुधार करना है। आप वहाँ सुधार करिए, अपने आप जो है आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। गुरु के मार्गदर्शन जैसे में हम गुरु से अपने अंतर मन में प्रार्थना करें गुरु से। हाँ गुरु से और- प्रार्थना करिए, या जो गुरु के प्रतिनिधि हैं उनसे बात करिए। प्रत्यक्ष जी, भक्त होना गुरु के चाहिए साथ में। प्रतिनिधि, हम गुरु के प्रतिनिधि से ही पूछ रहे हैं प्रभु जी। हाँ उनसे ही प्रभु जी, हाँ जी, जैसे प्रभु जी अभी ये जो आते हैं कलमश हमारे अनर्थ ऊपर आते हैं, तो ऐसे भगवान के उन चरणों में ऐसे क्या प्रार्थना करें कि ये कलमश आए ही नहीं, और हमारी जो साधना है वो रोज अपना प्रार्थना smoothly चलती करिए, रहे। रोज प्रार्थना करिए, भगवान हमें आपके शरण में लीजिए, आपके नाम में रुचि आए, आपके शास्त्र में रुचि आए, आपके भक्तों के प्रति सम्मान का, प्रेम का भाव जागृत हो। रोज प्रार्थना करिए। आपके प्रसाद के अलावा हम बाहर कहीं एक अन्न का एक कण भी न खाएं, ये रोज प्रार्थना करो। हमारे अंदर बल नहीं है, कृष्ण तो सर्वसमर्थ है, कृष्ण कृपा करेंगे तो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा देखिए
हृदय का अनर्थ सबसे ज़्यादा कब बढ़ता है पता है? मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ। हृदय का अनर्थ जी बढ़ता है जब हम भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं। बहुत तेजी से बढ़ता है ये। जैसे ही हृदय का अनर्थ बढ़ गया ना, समझ जाओ हमने किसी न किसी भक्त के प्रति अपराध किया। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो महाराज लोगों ने हम लोगों को बताई है। ये बहुत बहुत सूक्ष्म है, पता नहीं चलता है। इसीलिए जो भक्त से हमारा अच्छा संबंध है या जो भक्त से हमारा खराब संबंध है, दोनों भक्तों के प्रति ऐसा आप व्यवहार रखिए कि वो भक्त के मन में भी ना आए कि आपने उसके लिए गलत किया है। उसके मन में भी आपके लिए ऐसा भावना नहीं आना चाहिए कि हे भगवान देखो मैं तो अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन ये भक्त ने मेरे साथ गलत कर दिया। ये वैष्णव अपराध है ना, अनर्थों को बहुत तेजी से बढ़ाता है। मैं एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ, क्षमा कीजिए आप बड़े बहुत सीनियर हैं लेकिन फिर भी मैं क्लियर बता रहा हूँ। जो मैंने सुना है वरिष्ठ भक्तों से वो बता रहा हूँ। ये वैष्णव अपराध है ना, ये अनर्थों को बड़ा तेजी से बढ़ाता है और ये बढ़ते ही रहता है। अगर हम नहीं रुकेंगे ना तो बढ़ते ही रहता है। और वैष्णव अपराध एक तो अनर्थों को बढ़ाता है, दूसरा हरिनाम में भागवतम में भक्तों से प्रेम संबंध में रुचि कम कर देता है। इसके लिए चाहे कोई भी, इसके लिए वैष्णव ठाकुर कहते हैं कि तुम स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। भगवान आपके चरण में एक बार अपराध हो गया ना तो मैं टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके चरण में अपराध करेंगे ना तो हरे कृष्ण मंत्र जब करेंगे तो आप माफ कर देते हो। हाँ, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हरि के चरण में अपराध किया तो हरि नाम हमको पार निकाले। तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। वैष्णव ठाकुर तुम्हारे चरण में अगर अपराध हो गया ना उसका परित्राण नहीं है। और ये बात एकदम क्लियर समझिए कि जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है उसी वैष्णव का प्रेम पूर्वक सेवा करोगे तो वो अपराध कटेगा। आप ये मत समझिए कि आप वैष्णव के प्रति अपराध कर लिए और भगवान से जाके प्रार्थना करो तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। उसी वैष्णव के प्रति जाकर आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे, वो वैष्णव भगवान से प्रार्थना करके क्षमा करेगा, तब जाके हमारा अपराध कटेगा। जब दुर्वासा मुनि ने अपराध किया था अम्बरीश महाराज के चरणों में तो दुर्वासा मुनि चले गए थे वैकुंठ लोक। इतना पावर था देखो, वैकुंठ लोक चले गए, उनके पीछे सुदर्शन लगा हुआ था। वैकुंठ लोक में नारायण भगवान के चरणों में बैठकर बोले भगवान अपने चक्र से बचाओ। भगवान बोलते मैं नहीं रोक सकता। क्यों? अरे आपका तो चक्र है। भगवान बोले उसको स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसको स्टैंडिंग ऑर्डर है कि आप जाके जो भी मेरे भक्त को कष्ट देगा उसको खत्म कर दो। तो बोले अच्छा ठीक है, आप नहीं रोक सकते हो, ये रुकेगा नहीं, कम से कम उपाय तो बताओ। तो भगवान ने क्या बोला दुर्वासा मुनि को, जिस भक्त के चरण कमल में अपराध किया उसी भक्त का चरण जाके पकड़ो, तब जाके तुम्हारा यह अपराध क्षमा होगा और सुदर्शन अपने आप छोड़ के चले जाएगा। दुर्वासा मुनि पूरा ब्रह्मांड घूमे, 1 साल तक घूमते घूमते, 1 साल तक घूमते घूमते अम्बरीश महाराज के चरण में 1 साल बाद आए, पढ़े, बोले माफ कर दो। तो अम्बरीश महाराज ने जब माफ किया तब जाके दुर्वासा मुनि, इतने महान दुर्वासा मुनि जिनके पास इतनी बड़ी शक्ति है कि वो वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध करने के कारण वैकुंठ जाने की शक्ति रखने वाला समर्थ व्यक्ति वैष्णव अपराध करने के कारण अपना सारा का सारा बल खत्म हो गया उसका, और पागलों की तरह जान बचाने के लिए घूम रहा था। ये वैष्णव अपराध इतना कठिन है, इसीलिए कोई वैष्णव के प्रति अपराध ना हो, इसका ध्यान रखिए। सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, केवल आपको नहीं, ये उत्तर सभी को दे रहा हूँ। कोई वैष्णव, कोई भक्ति के प्रति अपराध ना हो। कोई भक्त आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आपके बारे में गलत बोलता है, छोड़ दीजिए। आप सेवा करिए अपने प्रेम पूर्वक, अपना जो सेवा का भाव उसको लिया है। वैष्णव के प्रति अपराध मत करिए। ये सिंपल एक तरीका है कि पूरा प्रयास करिए, हर रोज वैष्णव को प्रणाम करिए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दीजिए। वैष्णव कितना भी अच्छा है, कितना भी बुरा है, कितना भी बहुत सुंदर है, कितना महान अपराधी है, आपका काम है उसको सम्मान देना, आपका काम है उसको प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। आपका काम वैष्णव को जज करना नहीं है, वो उसके अथॉरिटी करेंगे। अगर आप अथॉरिटी हो तो अपने अथॉरिटी से परमिशन लेके काम करिएगा, और नहीं तो अपने मन से किसी वैष्णव का हृदय मत दुखाइए, क्योंकि वैष्णव जिस दिन अपराध ले लेगा ना, हरि भी नहीं बचाएंगे आपको। ठीक है, ये आपने थोड़ा पूछा तो मैं विश्लेषित तरीके से थोड़ा बता दिया।
बाकी जी प्रभु जी। आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी वैष्णव अपराध न करूं। पता नहीं कुछ बोल दिया रहूँगा लेक्चर में, आप लोग को माफ़ कर दीजिएगा, मुझे छोटा बच्चा हूँ मैं। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न और है हमारा। हाँ। जैसे हम स्त्री शरीर में हैं और गुरु की सेवा हमें करनी है, तो हम अपने परिवार में रहते हुए, हमारी तो वाणी सेवा रहती है, हम गुरु के प्रति वाणी सेवा ही कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सेवा है जिससे हम अपने गुरु को प्रसन्न कर सकें? आपके पास बच्चे हैं? हाँ जी प्रभु जी, हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं ना? जी। तो स्त्री शरीर में हो तो स्त्री शरीर का सबसे बड़ा सेवा क्या है? परिवार की सेवा। बच्चों को इस वैष्णव बच्चे बनाना। जी अपना भजन अच्छी बात है, बच्चों जी। को भी भक्त बनाइए। पहली सेवा तो वो है। और अगर आपके पास 2 वैष्णव हैं, 2 जीव है जिनको वैष्णव भक्त बनाना है, उसमें ही पूरा जिंदगी निकल जाएगा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया आपने। बहुत बड़ा सेवा है। जैसे बच्चों की सेवा आ रही है, बच्चों को भक्ति और बच्चों को शिक्षा में प्रभुपाद हमें जी आगे तो ले यहाँ जाना। तक कहते हैं कि अर्चा विग्रह की पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने बच्चों की पूजा करना। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में कहा है, चाइल्ड वर्शिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन डीटी वर्शिप। हाँ प्रभु जी, मैं आपको बस बताती हूँ, पूरा ही बताती हूँ। जैसे मुझे प्रभुपाद जी के कपड़ों की प्रेस करने की सेवा घर पे रहती है, लेकिन अभी मुझे परिवार की सेवा में, बच्चों की सेवा में ज्यादा ध्यान मेरा है, और मैं चाहकर भी वो सेवा कर नहीं पा रही हूँ। अथॉरिटी से भी जो मेरे वो काउंसलर सेवा है, किसी दूसरे भक्त को दे दीजिए, लेकिन आप अपने हाँ परिवार को, बच्चों को अच्छा भक्त बनाइए, वैष्णव बनाइए, उसको वो भी सेवा। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, मेरे काउंसलर ने भी आज्ञा दी है मुझे कि आप बच्चों पे ध्यान दीजिए, सेवा को छोड़िए। लो, लेकिन जब आपके अंतर मन गुरु में भी ध्यान दे दिए हैं, गुरु भी बोल दिए, फिर मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? अंतर मन से आवाज आ रही है कि प्रभुपाद जी के कपड़ों का मतलब मुझे अच्छा लगता था उनका सेवा करना, वो मेरे से जा रोज रहा है। मत करिए, हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए, 15 दिन में 1 दिन कर लीजिए, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मन भी खुश, आप भी खुश, बच्चे भी खुश, काउंसिलर भी खुश। लेकिन प्रभु जी और सेवा भी आ गई ना, तो वो सेवा मेरे से हटी जा रही है, तो इसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाहती, सही बात लेकिन है, मैं समय भी नहीं दे। सही बात है। लेकिन आज के समय पे स्त्रियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली और प्रतिभाशाली हो गई हैं कि स्त्रियों का घर बिखर गया है। ये प्रतिभाशाली और नहीं होना है प्रभु जी, ये तो अपने परिवार से भागना एक तरह का हो गया, काम चोरी हो गई है। तो अरे हम मुंबई में देखते हैं, स्त्रियां इतनी प्रतिभाशाली हो गई हैं, इतनी शक्तिशाली हो गई, इतनी वैभवशाली हो गई हैं कि स्त्रियों का घर बिखर गया है। पति ठीक से बात नहीं करता है, बच्चे ठीक से बात नहीं करते हैं, वो खुद कहीं और न जाने लैपटॉप मोबाइल लेके पता नहीं क्या 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 ऑफिस का काम करते रहती है। बहुत प्रतिभाशाली हो गई है, लेकिन बात करने वाला उसके घर का कोई अपना नहीं है उसके पास, क्या फायदा? इससे अच्छा वो गांव की औरतें अच्छी हैं, जो प्रतिभाशाली नहीं है, जो अनपढ़ है, गंवार है, बेकार है आज के आधुनिक समाज के नज़र से, लेकिन उनका घर जो है शक्ति संपन्न है। उनके घर के लोग उनसे चुंबक की तरह जुड़े रहते हैं। वो स्त्रियां ज़्यादा अच्छी हैं मेरे नज़र में। मैं वैसी माताओं को प्रणाम करता हूँ। आप बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न हो, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, बहुत अच्छी हो, पति ठीक से बात नहीं करता है, बच्चे दिन रात लड़ाई करते हैं और आपका खुद कहीं ना कहीं 1000 काम फंसा रहता है, क्या फ़ायदा ऐसा जीवन का? पशु का जीवन। और फिर बोलती हैं हम मॉडर्न वुमेन है। मॉडर्न वुमन नहीं है, आप मूर्ख वुमन हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक, मुझ पे गुरुओं की कृपा है कि मेरा परिवार गुरु की कृपा से बंधा हुआ है। गुरु की कृपा मेरे परिवार में जी, मैं वो कहते हैं ना मॉडर्न वुमेन सुनी, मैं तो गांव के एक देहाती पढ़ना भी मत, और गांव मुझे नहीं अच्छा लगेगा। हाँ प्रभु जी, मुझ पे कृपा भी ऐसी ही है। मेरे जो गुरु हैं वो नहीं चाहते कि मैं मॉडर्न बनूं, कहते तुम देहाती ठीक हो। हाँ बढ़िया, यही तुम्हारा। अरे ठेठ रहो, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है? जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। और हरे कोई बात? कृष्णा। समय तो हो गया बहुत ज्यादा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु जी, मेरा एक है प्रश्न, जैसे कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो है ना, तो उनको जैसे सर्दी वगैरह जुकाम वगैरह होता है, तो जैसे होता है ना कि तेल से मालिश करें, जैसे वो लहसुन वाला अजवाइन वाला तेल से, तो वो जैसे वही लहसुन वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? जैसे खा नहीं सकते, सिर्फ लगा सकते हैं? आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप कुछ भक्तों को पूछ लीजिए, मंदिर में कुछ भक्त दक्ष होंगे
या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा, वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देगा, घर की चीज़ें, जिससे हो जाएगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो तामसी आहार है उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और फिर भी अगर जैसे जरूरत कि है, मतलब फिर भी जरूरत जैसे है, हाँ ज़रूरत है तो उपयोग करिए, लेकिन मैं उसका रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। ये सब तामसी आहार है, उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। जी, हरे कृष्णा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।